हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? देखिए, अब हम यहाँ आ गए हैं अपने निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी का चार्ट हमको कहीं ना कहीं ये शो कर रहा है कि देखिए, मार्केट में जो नीचे बाइंग करके गए हैं वो तो अच्छे प्रॉफिट में आ गए हैं कहीं ना कहीं, क्यों मार्केट ने थोड़ा बहुत गैप अप ही दिया है। अब मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट में यहाँ किसी ने बाइंग किया, उसको रिट्रेसमेंट करते हुए निकालते हुए जा रहा है। दोनों तीनों इंडेक्स में ब्रेकआउट हो गया है। तो ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट में देखिए, दिखा देता हूँ आपको, सेंसेक्स में भी यही चल रहा है और बैंक निफ्टी में भी यही है। तो मार्केट रिजेक्शन देते हुए बायर को निकाल रहा है। तो इस समय हम क्या पोजीशन बना सकते हैं? देखिए, पोजीशन तो यहाँ पे हम बाइंग ही करना चाहते हैं, लेकिन एक प्रॉपर रिट्रेसमेंट के बाद अभी हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं। तो कोई अच्छा सा सेटअप मिलता है तब हम बाइंग की पोजीशन बनाएंगे और सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी तो हम सेलिंग में भी जा सकते हैं। तो मिलते हैं जब हम पोजीशन बनाएंगे। चलिए, यहाँ पे हम पोजीशन बनाना शुरू करते हैं। काफ़ी रिट्रेसमेंट हो चुका है, तो अब हम यहाँ पोजीशन बनाते हैं एक सेंसेक्स में, और सेंसेक्स में ही दूसरा बनाएंगे। एक 700 को कॉल ले लेते हैं। देखिए, अब मार्केट को जितना रिट्रेसमेंट करना था, पोजीशन बनाने का सीधा सा सिंपल रीज़न ये था। देखिए, मार्केट में थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट हो सकता है, थोड़ा बहुत लॉस दिखाई दे सकता है, लेकिन इसके नीचे मार्केट नहीं आना चाहिए। मार्केट में यहाँ से बाइंग हुआ, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद थोड़ा बहुत बैठाला, यहाँ बायर आए होंगे। बायर को निकालने के लिए मार्केट ने छोटा सा रिट्रेसमेंट नीचे किया है। अब दोबारा जा रहा है, हो सकता है एक बार और आके फिर दोबारा ब्रेकआउट करे। तो इस बार हमको ब्रेकआउट 800 के लेवल तक मिल जाना चाहिए। 800 तक ना मिले, अपना 750 तक पहुंच जाएगा तो अपना 100 पॉइंट का टारगेट अचीव हो जाएगा। तो टारगेट अचीव हो जाने के बाद हम निकल जाएंगे, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी है मार्केट 800 के लेवल को भी पार कर सकता है। तो बने रहिए अपने साथ, देखते हैं मार्केट में अपना ओवरऑल क्या होता है। देखिए, मार्केट में केवल अपन ने निफ्टी में सेलिंग नहीं बनाई है, सेंसेक्स में बनाई है। तो सेंसेक्स में देखते हैं ओवरऑल अपना क्या होता है। देखिए, मार्केट में अभी कहीं ना कहीं अपना लॉस ही चल रहा है, तो कोई बात नहीं। मार्केट के अगर डायरेक्शन के थ्रू अपन सही है तो अपना मार्केट में प्रॉफिट बन जाना चाहिए। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए, मार्केट में भी कहीं ना कहीं हमारा लॉस ही चल रहा है और मार्केट एक रेंज क्रिएट कर चुका है। इस रेंज में मार्केट में बायर सेलर दोनों आए हुए हैं, जिनके मार्केट में हमने केवल इसीलिए ट्रेड किया है। एक तो कल जो मार्केट था वो कहीं ना कहीं अच्छे बाइंग में था। अच्छे बाइंग में रहने का मीन्स मतलब जो नीचे बायर रहे होंगे, यहाँ पे जो बायर कल बाइंग करके गए होंगे, यहाँ पे बाइंग किया होगा जिन्होंने यहाँ पे, तो अभी गैप अप दिया है, बहुत अच्छा प्रॉफिट दे दिया। अभी मार्केट के पास ऊपर अपने कोई एसएल है नहीं है। तो एसएल बनाने के लिए मार्केट थोड़ा रेंज में रह सकता है, या साइडवेज नहीं होगा तो अपना प्रॉफिट डेफिनेटली बन जाएगा। मार्केट अगर ब्रेकआउट करता है तो अपना प्रॉफिट बन जाएगा, क्योंकि नीचे गिरने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है। क्योंकि देखिए, स्ट्रॉन्ग कैंडल बना के रखा है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, मार्केट गैप अप हुआ है, तो नीचे अगर इनको टारगेट करना होता, देखिए नीचे टारगेट कर सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं बाइंग शो कर रहा है। तो जहाँ प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है वहाँ हम काम करते हैं, और ऐसे ही सभी लोगों को काम करना चाहिए। देखिए, अब ट्रेड तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट में चल रहा है, लेकिन अभी प्रॉफिट हो ही जाएगा ये कोई पक्का है नहीं है। देखिए, जब तक हमारा टारगेट नहीं मिलता है या हमारा स्टॉप लॉस नहीं होता है, हम मार्केट में इसी तरह बने रहेंगे। और देखिए, एक बात और सीखने लर्निंग पॉइंट है आपके लिए। देखिए, मार्केट में क्या होता है ना, मार्केट में ट्रेडर आता है, वो यहाँ बाइंग किया और उसको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाई दिया, तो प्रॉफिट बुक करके चला गया, वो तो चलिए ठीक है। लेकिन मार्केट में सेलिंग किया, मान लीजिए यहाँ पर सेलिंग किया, सेलिंग करने के बाद यहाँ प्रॉफिट दिखा और फिर ऊपर ब्रेकआउट कर दिया अब इस रेंज में, तो यहाँ ट्रेडर फंस जाता है। लेकिन गलती
क्या करता है ट्रेडर, गलती ये करता है कि मार्केट में जैसे मान लीजिए यहाँ सेलिंग किया, यहाँ प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया और यहाँ उसका एसएल हिट हो गया, तो वो निकलता नहीं है। और निकल जाता है तो नया ट्रेड बना लेता है कि मार्केट कहीं ना कहीं बाइंग में जा रहा है, तो यहाँ वो बाइंग कर लेगा, यहाँ वो बाइंग कर लेगा। तो ये मार्केट में एसएल दिया और ये बाइंग में फिर एसएल हो गया, तो ये हो जाती है ओवर ट्रेडिंग। तो ओवर ट्रेडिंग से बचना चाहिए ट्रेडर को। और फर्स्ट थिंग ये है कि मार्केट में लॉस लेना सीखना पड़ेगा। मार्केट में आदमी आता है, बोलता है पैसा बनाना है, किसी का वीडियो देख लिया कि उसने 1 लाख रुपए बनाया, 5 लाख रुपए बनाया। पैसा बनता है ट्रेडिंग में, लेकिन बात ये रहती है कि पैसा बनता भी है और पैसा जाता भी है। पैसा जाना कितना है ये भी आप डिसाइड करोगे, और पैसा लेना कितना है ये भी आप डिसाइड करोगे। देने को आए तो वहाँ पे रुक जाइए, और ट्रेडर क्या करता है, लॉस में रुक जाता है और प्रॉफिट में भाग जाता है। तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। पहले फर्स्ट थिंग, ओवर ट्रेडिंग से बचना चाहिए। सेकंड थिंग, लॉस एक्सेप्ट करना चाहिए। हम किसी भी बिजनेस करते हैं उसमें क्या रहता है, अपना मानसिकता ये रहता है कि हाँ प्रोडक्ट रहेगा तो वो बिकेगा नहीं तो अपने पास कम से कम है। लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, ये हाई रिस्क की गेम है। इसमें आप जो पैसा डालेंगे वो पैसा लूज करने के लिए तैयार हैं, लेकिन लूज कितना होगा ये आपको डिसाइड करना है। तो ओवर ट्रेडिंग मत करिए। देख लेते हैं हम अपने चार्ट पे। चार्ट में देखिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छा सेलिंग आ गया है, तो प्रोबेबिलिटी है कि हमारा यहाँ लॉस हो जाए। तो देख लेते हैं हमारा ओवरऑल क्या चल रहा है। ओवरऑल देखिए हम लॉस में आ गए हैं, तो अब यहाँ हमको डिसाइड करना पड़ेगा। जो मैं आपको बात बता रहा था कि अपन को यहाँ प्रॉफिट कितना लेना है वो तो डिसाइड है, लेकिन लॉस कितना लेना है ये पहले डिसाइड होना चाहिए। तो देखते हैं अपना ओवरऑल ट्रेड में क्या चलता है। मिलते हैं जब अपना कुछ होता है। तो देखिए यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे अपना मार्केट में लॉस डेफिनेटली हो जाएगा, क्योंकि इस लेवल का ब्रेकडाउन देगा, फिर इस ब्रेकडाउन को भी देगा, तो अपना लॉस का लिमिट यहाँ पूरा हो जाएगा। तो देखिए प्रोबेबिलिटी तो यही बन रही है। और अगर मार्केट इस लेवल को देखिए, इस लेवल को अगर क्रॉस करता तो हो जाता, लेकिन चलिए मार्केट रिवर्स कर रहा है। मार्केट रिवर्स अगर यहाँ से करता है तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा। देखिए पोजीशन तो काफ़ी सोच समझ के बनाई थी। हाँ तो देखिए अब तो बीच मझदार में आके खड़े हैं। हालांकि लॉस दिखाया था, अब ये लॉस बार बार रिकवर भी कर रहा है, लेकिन ऐसा 2-3 बार कर चुका है। अगर इस बार लॉस में आना शुरू हुआ ना तो ये कंटिन्यू कर सकता है, और प्रोबेबिलिटी भी ऐसी लग रही है। क्योंकि एक चीज़ अपन ने ध्यान नहीं दी, साइकोलॉजी लेवल। साइकोलॉजी लेवल में क्या हुआ ना, जब जहाँ से बाइंग में चलना मार्केट शुरू हुआ तो रिट्रेसमेंट करके ऊपर जा रहा था, तो ये चीज़ सबको दिखाई दे रही थी। तो बहुत से लोग यहाँ बायर आए होंगे, हम भी उसी में से एक हैं। तो अगर इस लेवल का नीचे क्रॉस किया तो कोई, अगर वो निकल गए होंगे तो अच्छी बात है। अगर नहीं निकले होंगे, हमारी तरह ढीठ होंगे जैसे कि हम बैठे हैं, तो फिर मार्केट उनको खाने के लिए नीचे आएगा और उनका लॉस का लिमिट पूरा करके फिर बाद में शायद बाइंग में जाए। लेकिन मार्केट को जाना बाइंग में ही चाहिए। अब वो अलग बात है हमारा लॉस करके जाए, हम जब मार्केट से बाहर हो जाएं, हमको निकाल फेंक के तब जाए, और या फिर हमारे साथ ही चला जाए। लेकिन मार्केट को जाना बाइंग में चाहिए। देखिए कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। अब जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि हाँ मार्केट को बाइंग में जाना चाहिए, लेकिन आपका लॉस का लिमिट पूरा हो गया, आप बैठे हैं। हालांकि देखिए कभी कभी आपका लॉस से प्रॉफिट में आ जाएगा पोजीशन, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। जब सेलिंग में आएगा तो पैनिक सेलिंग भी क्रिएट हो जाती है। तो जो चीज़ है मतलब लर्निंग पॉइंट वो मैं आपको बताता रहता हूँ बीच बीच में। बाकी देखते हैं अपना ओवरऑल पोजीशन में क्या होगा। चलिए शुक्र है मार्केट में हमने कम से कम ग्रीन में तो देखा। अगर अब लॉस होगा भी तो कम से कम ये तो रहेगा कि हाँ मार्केट में मतलब हमने ग्रीन में देखा था। खैर कोई नहीं, मार्केट अपने को ऐसे देता रहेगा अगर अपना डायरेक्शन सही है। तो मार्केट में देखिए ब्रेकआउट मिल जाना चाहिए इस लेवल का, कम से कम इस लेवल का ब्रेकआउट मिल जाना चाहिए। और यहाँ से ब्रेकआउट करेगा, फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करके ऊपर चला जाएगा या डायरेक्ट जाएगा। तो रिट्रेसमेंट करने से पहले हम निकल जाएंगे, क्योंकि रिट्रेसमेंट करने के बाद और भी बायर आ सकते हैं।
जिनका मार्केट में यहाँ सेलिंग में बैठने के बाद लॉस हो गया होगा, बाइंग में बैठे होंगे अपनी तरह तो ठीक है। लेकिन अभी भी देखिए मार्केट में कोई वो नहीं है कि मार्केट में अपना प्रॉफिट बन ही जाएगा, क्योंकि मार्केट प्रोबेबिलिटी का गेम है। लेकिन कुछ व्यक्ति ये समझ के आते हैं हाँ कि मार्केट में लॉस होगा ही नहीं, मैं लॉस लूँगा ही नहीं, या लॉस मैं लेता ही नहीं हूँ अपनी पोजीशन में, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं गलत है और ये गलती इंसान को बहुत महंगी पड़ती है। तो मार्केट के बारे में अच्छा ही सोचते हैं। मार्केट में कहीं ना कहीं अभी प्रॉफिट में ही चल रहा है। ओवरऑल 600-700 का हुआ है, 50% भी अभी अचीव नहीं हुआ है। तो देखते हैं मार्केट कितना ला के देता है। देखिए यहाँ ब्रेकआउट हो रहा है सेंसेक्स में, निफ्टी में भी ब्रेकआउट की ओर है, और बैंक निफ्टी में भी कहीं ना कहीं ब्रेकआउट दे रहा है। अगर तीनों इंडेक्स में साथ में ब्रेकआउट होता है तो अपना ज़्यादा चांस है कि अपना प्रॉफिट बन जाएगा। यहाँ 500 का लेवल है और सेंसेक्स में 800 का लेवल है। यहाँ तक जाएगा तो मार्केट में काफ़ी अचीव हो जाएगा, लेकिन शायद वहाँ तक हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी ब्रेकआउट में अपना अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। तो चलते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। देखिए कहते 50% टारगेट अचीव हो गया है, तो थोड़ा सा और देख लेते हैं मार्केट कितना हमको दे सकता है। देखिए मार्केट में प्रॉफिट कम तो हो रहा है, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट 1100-1200 रुपये टारगेट देख लिया था। लेकिन कोई बात नहीं, मार्केट में जिस हिसाब का कैंडल है उस हिसाब से मैं देख पा रहा हूँ मार्केट में दोबारा अपन प्रॉफिट में आ जाएंगे। देखिए मार्केट थोड़ा साइडवेज है। हमारा 1000 रुपये का 1500 प्रॉफिट देख लिया था, उसके बाद हम दोबारा कहीं ना कहीं लॉस में आके या 0-0 में हैं। तो हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, अगर मार्केट इस रेंज को निकालता है, क्योंकि मार्केट एक रेंज में फंस गया है। यहाँ कहीं अपना 1500 रुपये का प्रॉफिट दिखाई दे रहा था, लेकिन हमने उसको बुक नहीं किया क्योंकि टारगेट हमारा थोड़ा सा बस्ता था। खैर कोई बात नहीं, अब जो मार्केट इस रेंज को निकालेगा या फिर इसके नीचे आएगा तो फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे, जो भी होगा। ठीक है, मिलते हैं जब हम प्रॉफिट बुक करेंगे। तो यहाँ हम एक पोजीशन बना लेते हैं, जिससे अपना जो टाइम जितना लगना था ना वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो यहाँ एक पोजीशन बना लेते हैं, 700 का कॉल ही ले लेते हैं। तो यहाँ अपना एक पोजीशन बन गया है। अब अपना जो टाइम मैनेजमेंट है वो थोड़ा एडजस्ट हो जाएगा, हमको ज़्यादा देर तक रुकना नहीं पड़ेगा। तो देखते हैं, देखिए अब मार्केट को निकल जाना चाहिए, काफ़ी समय हो गया है, यहाँ पे काफ़ी सेलर भी आ गए होंगे। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। कैंडल तो अच्छा बना रहा है, अच्छा खासा। देखिए ये प्रॉफिट हम कई बार देख चुके हैं। अब देखिए कंटिन्यू करना चाहिए दोनों तीनों इंडेक्स में, और जितना कंटिन्यू करेगा उतने हम देख लेंगे। तो मार्केट ने टाइम तो बहुत लिया है, लेकिन हम फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं कितना क्या अपना बनता है। तो देखिए 700 का ब्रेकआउट हो गया है, लेकिन ये ब्रेकआउट हम कई बार देख चुके हैं। अब इसको कंटिन्यू थोड़ा करना चाहिए। तो यहाँ काफ़ी मुश्किलों के बाद अपन को टारगेट अचीव हो गया है। तो टारगेट अचीव तो हो गया है, लेकिन देख सकते हैं थोड़ा सा वेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। देखिए मार्केट ब्रेकआउट दे दिया है। थोड़ा सा निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी में भी अच्छा खासा ब्रेकआउट मिल गया है। यहाँ पे निकल सकते हैं कि, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन अपन काफ़ी रिस्क ले चुके हैं। क्योंकि देखिए मार्केट में जो लेवल था और जब हमने पोजीशन बनाई थी काफ़ी वेट करना पड़ा और एवरेजिंग भी करनी पड़ी। तो अब यहाँ पे अब आपके ऊपर चॉइस करता है कि आप यहाँ रुकना चाहते हैं या जाना चाहते हैं। तो देखिए इतना वेट किया है, मार्केट में थोड़ा सा और वेट करेंगे, थोड़ा सा हल्का सा बड़ा टारगेट रखेंगे, देखते हैं मार्केट देता है या नहीं देता है। अगर रिवर्स करेगा तो फिर हम निकल जाएंगे। तो ओवरऑल अपना पोजीशन देखते रहते हैं, उसमें क्या बात है। तो देखिए यहाँ मार्केट ने अपन को जितना प्रॉफिट दिया था उससे देखिए उतना ही ला के खड़ा कर दिया, 50 से ज़्यादा प्रॉफिट कम कर दिया, 50% से ज़्यादा। तो देखिए मार्केट में कभी कभी ग्रीड भी होता है ना, वो भी इंसान को थोड़ा कम करना चाहिए। हम सोचे थे थोड़ा सा बड़ा हो जाए, हालांकि 2500 रुपये तक देख लिया था। तो अब देखिए थोड़ा सा ऐसे तो नहीं करना चाहिए आई थिंक, लेकिन बात ये है कि मार्केट है, कुछ भी कर सकता है। अगर मार्केट ऐसे एक और मूव ऊपर देना चाहिए, फिर हम निकल जाएंगे। कम से कम इस लेवल का तो टच करना चाहिए। अगर इसको भी टच नहीं करेगा तो फिर क्या करेंगे, फिर निकल जाएंगे मार्केट से। कहीं ना कहीं हमसे ही गलती हो गई ना, क्योंकि ग्रिड ज़्यादा कर लिया। देखिए मार्केट में जितना भी अपना प्रॉफिट था वो पूरा ले गया मार्केट, 0-0 में ला के खड़ा कर दिया। हमने पोजीशन भी बनाई थी यहाँ पे, 700 का कॉल एवरेजिंग किया था।
अब उतना ही हमें लॉस दिखाई दे रहा है सिर्फ इतने से रिट्रेसमेंट में। तो देखिए मैं आपको जैसे बोलता हूँ ना, मार्केट में प्रॉफिट बुक करना भी एक कला होती है जो हर किसी खिलाड़ी के पास नहीं होती है। तो यहाँ पे हम थोड़ा ग्रीड कर गए, सोचा थोड़ा सा और होगा, प्रॉफिट अच्छा खासा हो गया था अपना, लेकिन हम दोबारा लॉस में आके बैठ गए। तो क्या कहेंगे इसको, इसको कहते हैं ग्रीड मार्केट में। ये थोड़ा सा मिला है, थोड़ा सा और। चलिए इस बार जो कुछ होगा हम निकल जाएंगे। अगर ये डायरेक्ट हुआ तो फिर देखिए लॉस तो अपन को वैसे लेना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, कंडीशन ही मार्केट कुछ ऐसी बना रहा है। हमने एवरेजिंग भी कर ली, प्रॉफिट भी देख लिया, टारगेट भी देख लिया, और हम फिर निकले नहीं। तो मुझे लगता नहीं है, इसलिए मैं नहीं निकला हूँ। हमको नहीं लगता है कि मार्केट इसका ऐसे लेके गिरेगा। हालांकि हल्का ब्रेकआउट किया है मार्केट ने, लेकिन मार्केट फिर भी ऐसे नहीं करना चाहिए, और ना प्रोबेबिलिटी है। ये इसका सपोर्ट लिया है, इसको तोड़ देगा, नहीं तोड़ेगा ये समय बताएगा, नहीं तो इसको तो डेफिनेटली तोड़ना चाहिए। देखिए मार्केट में लर्निंग पॉइंट है, यहाँ अपन को फिर 1500 रुपये दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब मार्केट यहाँ क्या कर सकता है, मार्केट यहाँ दो चीज़ें कर सकता है। एक तो इस लेवल का अच्छे से ब्रेकआउट दे सकता है 50-60 पॉइंट का कम से कम, और या फिर यहाँ ये डबल टॉप दिखा के यहाँ सेलिंग में भी कंटिन्यू जा सकता है। तो अब अपन को डिसाइड करना है, जैसे कि टारगेट हम कई बार, 2 बार तो देख चुके हैं एटलीस्ट, हम नहीं निकले हैं। तो अब यहाँ क्या है, यहाँ निकल सकते हैं या नहीं निकल सकते। देखिए सेलिंग में, चाहे मार्केट सेलिंग में जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। ऐसे ही इसी इंडेक्स में नहीं है, निफ्टी में भी ऐसा ही है। डबल टॉप बना के देखिए गिर सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी कम है गिरने की। और ऐसा ही बैंक निफ्टी में है। देखिए बैंक निफ्टी में भी तो ब्रेकआउट दे रहा है, और अच्छा खासा ब्रेकआउट दे सकता है। अगर ये ब्रेकआउट सस्टेंड हुआ तो ये 472-500 के लेवल को भी शायद क्रॉस कर देगा, लेकिन उतना अपन को वेट करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा टारगेट हो जाने दीजिए इस बार, फिर हम निकल जाएंगे, क्योंकि मार्केट आज परेशान बहुत कर रहा है, और मूव भी बाकी है ऊपर की साइड का। नीचे की साइड प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, और अगर रिवर्स करता है तो फिर हम सीधा निकल जाएंगे। देखिए जैसे रिवर्स करने के मूड में तो लग रहा है, लेकिन आज टाइम बहुत हो गया है मार्केट में। अपन 9:30-10 बजे के करीब तकरीबन अपन आए थे, पोजीशन बनाई, प्रॉफिट देखा, टारगेट देखा, लॉस भी देखा, लेकिन हम टारगेट बुक नहीं कर पाए। तो थोड़ा सा और देखना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ से हम निकल जाते हैं, क्योंकि मार्केट में देखिए दोबारा हमारा 2000 रुपये के करीबन प्रॉफिट दिखाई दिया। 2000 से ऊपर भी देख लिया था, 2100, 2200, 2300, लेकिन ये मार्केट कहीं ना कहीं ट्रैप कर सकता है। तो अब यहाँ से निकलना ठीक लग रहा है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी तो थी कि इस मार्केट को इस लेवल के ऊपर चले जाना चाहिए, 800 के लेवल तक। तो लेकिन क्या करें, मार्केट को नहीं करना है तो फिर क्या कर सकते हैं। देखिए अब दोबारा अपना प्रॉफिट कम हो गया है। देखिए निकलना तो नहीं लग रहा है अच्छा, क्योंकि मार्केट हो सके तो इस रेंज को निकाले, क्योंकि ये डबल बॉटम बना के गिर भी सकता है। इसलिए प्रोबेबिलिटी यही है कि यहाँ से निकल जाना चाहिए, और मैं प्रॉफिट बुक करने वाला था, लेकिन थोड़ा सा देख ही लेते हैं। देखिए अब इतना टाइम दिया है ना मार्केट को, तो एक अच्छा सा ब्रेकआउट, तो एक कैंडल तो अच्छी बनाना चाहिए ना। अगर मार्केट में सेलर को निकालना है तो थोड़ा सा एक कैंडल तो एक अच्छी दे। एक कैंडल अच्छी निकलने के बाद सेलर तभी तो भागेगा, क्योंकि यहाँ तो बहुत से आदमी सेल करके बैठे होंगे। तो जब तक ये नहीं होता है ना, हम मार्केट से नहीं निकलेंगे। ठीक है, या टारगेट दे दे या इस लेवल को निकाल दे। तो ये लेवल देखिए दोबारा प्रॉफिट अच्छा हो गया है। तो देखिए मार्केट में इसी इसी चीज़ को तो जो हैंडल कर लेता है ना, वही ट्रेडर कहलाता है। तो ट्रेडर देखिए इतनी आसानी से नहीं बनता है पैसा मार्केट में। कोई आता है किसी का वीडियो देख के कि हाँ चलिए मार्केट में पैसा बहुत है, और वो स्कैम की भी बात सुनिए कि स्टॉक मार्केट इतना बड़ा कुआं है कि सबकी प्यास बुझा सकता है, तो मेरी भी बुझा सकता है। तो वो चीज़ें रियल लाइफ में नहीं है। यहाँ पे इतना ही अपन लॉस भी देख चुके हैं, और प्रॉफिट इससे ज़्यादा देख चुके हैं, तो और प्रॉफिट बुक भी नहीं हुआ है। तो देखिए यही होता है मार्केट में। तो अब क्या करें, क्या करें। अब कम से कम देखिए ये लेवल का तो मुझे ब्रेकआउट चाहिए, और ब्रेकआउट नहीं चाहिए तो फिर क्या कर सकते हैं। ब्रेकआउट नहीं देगा तो थोड़ा सा और वेट करेंगे, नहीं तो फिर अपन निकल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अपने लेवल के ब्रेकआउट के लिए आ गया है, तो अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। हम गलत हो गए हैं मार्केट में आज के लिए। थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे। तो ओवरऑल अपना जो लॉस हुआ, टारगेट मिलने के बावजूद भी 929 रुपये का लॉस है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम देख लेंगे।